हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से लेकर है। हेमकुंड साहिब के कपाट आज खुलने जा रहे हैं और इस मौके पर पवित्र गुरुद्वारे को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। हेमकुंड में हर ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देखिए, सुंदर तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुद्वारे का सरोवर भी पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ है। आज सुबह 9:30 बजे खोले जाएंगे कपाट, जो जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां देखेंगे आप बर्फ हटाई गई है और फूलों से सुंदर हेमकुंड साहिब को सजाया गया है। और आइए चमोली चलते हैं, जहां से नितिन सेमवाल हम इस पर और जानकारी लेंगे उनसे। लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, आज एक बहुत ही सुंदर दिन, पावन दिन आप कहेंगे कि इसका बेसब्री से इंतजार था। आज 9:30 बजे खोले जाने हैं हेमकुंड साहिब के कपाट, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। आप बताइए, इस समय वहां क्या हलचल है? पहला जत्था वहां पहुंचेगा मत्था टेकने के लिए, क्या तैयारियां की गई हैं? जी, अगर हेमकुंड साहिब की यात्रा की बात करें तो हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने से पहले अगर हेमकुंड साहिब में देखा जाए तो मौसम बदला हुआ है। सुबह से ही बताया जा रहा है कि बारिश और जो हेमकुंड साहिब का जो पवित्र गुरुद्वारा है वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। अभी लगभग 9 बजे के आसपास यात्रियों का पहला जत्था हेमकुंड साहिब पहुंचेगा और उसके बाद ठीक 9:30 बजे ग्रीष्मकाल के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। उसके बाद 10 बजे से जो सुखमनी साहिब का पाठ शुरू होगा, जो लगभग 11:15 बजे तक चलेगा और 11:15 बजे से और 12:15 बजे तक शब्द कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी किए जाएंगे और 11:15 से लेकर और लगभग 12:30 बजे तक इस वर्ष की पहली अरदास हेमकुंड साहिब में पढ़ी जाएगी। देश की खुशहाली, देश की समृद्धि के लिए और हेमकुंड साहिब की सफल यात्रा के लिए अरदास होगी और लगभग 12:30 बजे से 1 बजे तक इस वर्ष का हुक्मनामा भी हेमकुंड साहिब में पढ़ा जाएगा। तो जिस तरीके की तैयारियां हैं यात्रियों में, हम देख रहे हैं कि पहले ही न्यूज़ 18 हेमकुंड साहिब पहुंचा था। विषम परिस्थितियां वहां पे हैं, खड़ी चढ़ाई है, लगभग 16 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है और हेमकुंड साहिब की यात्रा ऐसी है कि आप हेमकुंड साहिब में सुबह से लेकर लगभग 3 बजे तक ही वहां पे जा सकते हैं। उसके बाद आपको वहां से वापस 6 किलोमीटर नीचे घांगरिया लौटना पड़ता है। हेमकुंड साहिब में किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है। केवल सुरक्षा कर्मी और जो गुरुद्वारा कमेटी के जो कर्मचारी होते हैं वही वहाँ पे रुकते हैं। तो विपरीत मौसम के बीच सिखों की जो ये यात्रा है बड़ी ही रोचक होती है। कठिन परिस्थितियों के बाद यहाँ पे यात्री पहुँचते हैं, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो यात्रियों में जोश है और लगातार हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर हम देख रहे हैं कि यात्री निकल चुके हैं। ऋषिकेश हरिद्वार में भी तमाम सिख श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो अब जो उत्तराखंड का में जो 5वां धाम है हेमकुंड साहिब का, उसकी जो यात्रा है वो अब से थोड़ी देर बाद यानी कि कुछ घंटे बाद शुरू हो जाएगी और विधिवत तरीके से 5 धामों की यात्रा आज से शुरू हो जाएगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 48 घंटे में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी में बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में देर रात से ही बारिश हो रही है। बारिश के अलर्ट के बाद चारधाम यात्रियों को भी अलर्ट रहने की अपील की गई है। नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम पर अपडेट लेंगे हमारी सहयोगी भारती सगलानी से, फोन लाइन पर मौजूद है। भारती सगलानी, मौसम को लेकर विस्तृत जानकारी दें। कहां पर येलो अलर्ट है, कहां तेज बारिश हो सकती है, कहां पर चारधाम यात्रियों से ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा गया है? पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल ये वो जिले हैं जहां पर तेज बारिश की संभावनाएं जताई गई है और कई इलाकों में कंचन देर रात से मौसम खराब है, बारिश हो भी रही है। जैसा कि जो इनपुट आ रहे हैं, ऋषिकेश में देखिए बारिश हो रही है। इसके अलावा देहरादून में भी बारिश रात में हुई है। अभी भी मौसम बारिश का ही बना हुआ है। 26 तारीख तक के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने ये येलो अलर्ट जारी किया है, जैसा कि पहले ही बताया गया था। और आज के लिए ये कहा गया है कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश के अलावा कई इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर तेज बारिश आज देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं भी चलने का पूर्वानुमान आज जताया गया है। केरल में देखिए कल मानसून की एंट्री हो गई है। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 दिन के अंदर उत्तराखंड में भी मानसून एंटर कर लेगा। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए भारती सकलानी।
उधर चमेली के कई इलाकों में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के बाद पहाड़ों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में हुई जमकर बारिश। बद्रीनाथ हेमकुंड की यात्रा इस समय चल रही है, तो यहाँ पर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन यात्रियों को पहले ही मौसम की अपडेट के साथ यात्रा करने के लिए सलाह दे रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने 2026 में होने वाली नंदा राज्य यात्रा और 2027 के हरिद्वार कुंभ के आयोजन को भव्य बनाने के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि शहरीकरण के कारण ड्रेनेज एक गंभीर समस्या बन चुकी है और राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली की जरूरत है। उन्होंने पीएम कृषि सिंचाई योजना में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने नदी जोड़ो परियोजना, चेक डैम और लघु जलाशयों से वर्षा जल संरक्षण की बात की। उन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड का अधिकतम लाभ उठाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात की। सीएम धामी ने मीटिंग में कहा कि उन्होंने उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 3 सालों में 1.5 गुना बढ़ाई है। और अब खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर कांग्रेस विधायक मयूख महर ने प्रदेश के अध्यक्ष करण मारा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की मौजूदगी में करण मारा को हटाने की मांग की है। मयूख महर ने कहा है कि जब तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा रहेंगे, मैं कांग्रेस में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि जब तक करण मारा माफी नहीं मांगेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे। नगर निगम के चुनाव के कांग्रेस के दोनों नेता एक दूसरे से भिड़े हुए थे। मेयर का टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायक मेयर ने अपने उम्मीदवार को निर्दलीय मैदान में उतारा। चुनाव के दौरान भी दोनों नेताओं की जंग सरेआम नजर आई। अब एक बार फिर से उन्होंने मोर्चा खोल दिया है करण मारा के खिलाफ। जनता का अपमान है। हमारे शहर में आके हमारे शहरवासियों को, हमारे गांव वासियों को कोई आदमी जलील करे, गाली दे, चौराहे पे बात कर, उनके अपशब्द बोले। उन्होंने मुझसे नहीं बोला है, उसने पिथौरागढ़ की जनता से बोला, पिथौरागढ़ की माँ बहनों से बोला, पिथौरागढ़ के बुजुर्गों से बोला है। जब तक या तो खुले मंच से वो माफी मांगे या पार्टी उसको उसके पद से पदच्युत करे, तभी उसका समाधान होगा। उत्तराखंड में अतिक्रमण हटाने की सरकार की मुहिम को पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगहों से समर्थन मिल रहा है। सरकार अभी तक 6000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा चुकी है और लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक सारे अवैध और अतिक्रमण हरित कब्जा मुक्त न करा लिए जाएं। बुलडोजर का ये एक्शन तराई वेस्ट फॉरेस्ट से है, जहां शुक्रवार को वन विभाग ने बुलडोजर की मदद से 22 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। सालों से यहां जंगल की जमीन पर कब्जा कर खेती की जा रही थी। ये कार्रवाई तब हुई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार सुबह ही विभागों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए थे। पिछले 1.5 साल में सरकार 6000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करा चुकी है, जिसमें 500 से ज्यादा कब्जे ऐसे थे जो धार्मिक प्रतीकों के नाम पर किए गए थे। इस मुहिम को सांसद त्रिवेंद्र रावत का भी समर्थन मिला है। कहीं कोई और उसके एजेंडा कुछ और तो नहीं है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। इसलिए जो धार्मिक स्थान हो या कोई भी ऐसे अवैध निर्माण है, उन पर सरकार की निगाह रहनी चाहिए और इस तरह के जो अतिक्रमण हैं वो नहीं होने चाहिए। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे का कहना है कि अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों के साथ अन्याय होता है जो विकास कार्यों के लिए अपनी जमीनें सरकार को देते हैं और फिर उनमें अवैध कब्जा हो जाता है। जिसकी आपने जमीन ली उसके साथ अन्याय है। लेकिन अगर कहीं है कि आप किसी वजह से जमीन बचती है तो उस जमीन को फिर उसका क्या नेत्र उपयोग हो सकता है, लेकिन किसी के कब्जे को यथावत मानना किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात नहीं। और अगर इस पे वो
विचार किया जा रहा है कि कब्जे हटाए जाएं, तो वो एक बहुत सही दिशा में। उत्तराखंड में अकेले वन विभाग की लगभग 10,000 हेक्टेयर जमीन अब भी अतिक्रमण की चपेट में है। इसी तरह सिंचाई विभाग, जल विद्युत निगम, राजस्व समेत कई सरकारी विभागों की जमीनों पर अतिक्रमण हो चुका है, जिन पर अब बिना किसी संकोच के बुलडोजर चलाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक और छात्रवृत्ति घोटाले जैसा मामला सामने आया है, जिसमें राज्य के 1400 से ज्यादा स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और मदरसे जांच के रडार में आ गए हैं। केंद्र से मिलने वाली अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में एक बार घोटाले की आशंका जताई जा रही है और इसमें आपको बताएं कि हर साल 10,000 भरण पोषण और 20,000 पढ़ाई शुल्क के रूप में दिए जाते हैं। इन पैसों को सीधे छात्रों के खातों में डाला जाता है, लेकिन उत्तराखंड के 6 जिले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, यूएस नगर, पौड़ी, टिहरी में बड़ी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। इस तरह की जो स्कॉलरशिप्स की हमारी इंक्वायरीज हैं वो ऑलरेडी गतिमान हैं और इसमें काफ़ी हद तक रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। फिर भी ऐसे कोई फ्रॉडुलेंट इनपुट्स प्रकाश में आते हैं तो उसकी तदनुसार जांच आवश्यक है। अभी ये छात्रवृत्ति की जो जांच है, ये अभी भारत सरकार की छात्रवृत्ति की जांच के लिए संज्ञान में है कि इसमें शासन स्तर पर एक जांच कमेटी गठित की गई, जिसमें संबंधित उप जिलाधिकारी और विकासखंड अधिकारी और सहायक अधिकारी इसकी जांच करेंगे। जांच में जो भी अगर दोषी पाए जाएंगे या जो भी गड़बड़ी को, उसके संबंध में जो है नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बागेश्वर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक और घूसखोर अधिकारी पर धामी सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई। बागेश्वर में विजिलेंस की टीम ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। 50,000 की घूस लेते हुए कर्नल सुबोध कुमार शुक्ला को विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी सैन्य कल्याण अधिकारी कर्मचारी का अनुबंध बढ़ाने की एवज में घूस मांग रहा था, जिसकी शिकायत मिली थी। विजिलेंस की टीम ने शिकायत के बाद सैनिक कल्याण ऑफिस पहुंचकर रंगे हाथों इनकी गिरफ्तारी की। अगर हम आपको कहें कि देवभूमि उत्तराखंड पश्चिम बंगाल के संदिग्ध दंगाइयों की शरण स्थली बन चुकी है, तो यकीन नहीं करेंगे आप। लेकिन हकीकत है कि हालिया खुलासे में इस ओर इशारा ही किया जा रहा है। देखिए हल्द्वानी से रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पुलिस चेकिंग के दौरान रोजाना एक से बढ़कर एक नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा देवभूमि के मुर्शिदाबाद कनेक्शन को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक यहां के एक मुसाफिर खाने से कई ऐसे मुर्शिदाबाद के संदिग्ध मिले, जिनका कनेक्शन हाल ही में हुए दंगों से रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये हिंदुओं पर हुए हमले के जिम्मेदार हो सकते हैं, जो पिछले 2 महीने से बनभूलपुरा के इस मुसाफिर खाने में छुपे हुए थे। पुलिस अब इसकी गहनता से जांच कर रही है। इनके बैंक डिटेल्स, इनका जो भी कनेक्शन है बाकी लोगों से, इनका जो सिजराम बनाते हैं, जैसे इनका जो भी परिवार है, उसकी सारी लिंकेजेस जो हैं इस्टेब्लिश करे जा रहे हैं। और जैसी ही जांच कंप्लीट होती है, इसमें अगर लगता है कि आईपीसी या बीएनएस के को अट्रैक्ट करता है सेक्शंस को, तो उसमें जरूर मुकदमा इसमें भी होगा। दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की योजना साजिशन रची जा रही है, जिसे रोकने के लिए सीएम धामी का सख्त एक्शन जारी है। लगातार कठोर कार्रवाइयां इस दिशा में हो रही हैं, चाहे वो धर्मांतरण के मामले हों, चाहे लव जिहाद के हों, चाहे लैंड जिहाद के हों। इन सभी को देखते हुए चाहे थूक जिहाद का हो, क्योंकि ये चीज़ें देखने में भी आ रही हैं, इसलिए बड़ी गंभीरता से इसमें प्रयास चल रहा है और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में बड़े कठोर निर्देश दिए हैं। जाहिर है कि ये चिंताजनक बात है। पुलिस इन संदिग्धों के फाइनेंशियल कनेक्शन खंगाल रही है। पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश भी कर रही है, ताकि इन संदिग्धों का आतंकी या फिर उपद्रवी कनेक्शन पता लग सके। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ नगर निगम की मेयर कल्पना देवलाल के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट ने मेयर कल्पना देवलाल को नोटिस जारी भी किया है और जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नगर निगम सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। और आइए चारधाम यात्रा की बात करते हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 5
2000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। धीरे धीरे चारधाम यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार यात्रा पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ेगी और कीर्तिमान स्थापित करेगी। चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 3,55,680 श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। शनिवार को 20,627 यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। हर रोज 20,000 से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 4,50,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री में 2 लाख से ज्यादा और गंगोत्री में 2,18,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर जाने वालों के लिए एक राहत की खबर है। राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग ओडिशा मॉडल पर यात्रा मार्गों में इमरजेंसी शेल्टर होम्स बनाने जा रहा है। 32 करोड़ की लागत से बनने वाले शेल्टर होम्स के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा के दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, बारिश, बादल फटने और बर्फबारी जैसी आपदाएं यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। अब इन आपात हालातों से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। योजना के मुताबिक यात्रा मार्गों पर 10 इमरजेंसी शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे, जहां जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित ठहराया जा सकेगा। इन शेल्टरों में खाना, पानी समेत हेल्थ सर्विस भी मौजूद रहेगी। और डिजास्टर शेल्टर का उपयोग हम आपदा में चाहे लोकल के लोग इफेक्टेड हों उस पर हम यूज करेंगे, या चारधाम यात्री या तीर्थ यात्री जो भी होते हैं इफेक्टेड, हम उसमें उपयोग करेंगे। उसके साथ साथ ये भी प्लान किया है हम लोगों ने कि जब डिजास्टर का समय नहीं रहेगा तो उसको कैसे हम उपयोग करें कि साल भर चलता रहेगा, गतिविधियां कुछ न कुछ होती रहें, ताकि उससे थोड़ी अर्निंग भी हो सके और उतनी अर्निंग हो सके जो संचालित करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ओडिशा में सुनामी प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए शेल्टर होम्स का मॉडल अपनाया गया है। राज्य सरकार ने पिछले दिनों अधिकारियों की एक टीम भी ओडिशा भेजी थी, जिसके बाद अब उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी शेल्टर होम्स को जमीन पर उतारा जाएगा। सामान्य दिनों में यही शेल्टर होम अन्य गतिविधियों और जरूरतों के लिए भी उपयोग में लाए जाएंगे। देखिए, अभी 10 बनाने का अभी प्लान है हम लोगों का प्रथम चरण में। इसके बाद फिर आवश्यकता देखेंगे, किसी अगर आवश्यकता होगी, कहीं उपलब्धता जमीन की होगी तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट लेवल से विचार किया जाएगा। इसमें फिलहाल अभी 10 बनाने का प्रस्ताव है। विश्व बैंक की मदद से बनने वाले 10 में से 9 शेल्टर होम्स गढ़वाल में और 1 शेल्टर होम पूर्णागिरी यात्रा के मद्देनजर चंपावत जिले के टनकपुर में बनाया जाएगा। आपदा के दौरान शेल्टर होम्स की ये व्यवस्था न सिर्फ हजारों यात्रियों के लिए बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी संजीवनी साबित हो सकती है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर पहुंचे। यहां पर सीएम योगी की माता जी का आशीर्वाद उन्होंने लिया, उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। इससे पहले बीकेटीसी अध्यक्ष यमकेश्वर के अपने पैतृक गांव खोबरा भी पहुंचे। उन्होंने अपने कुल देवता का आशीर्वाद लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नैनीताल से खबर, जहां पर वीकेंड पर कैंची धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जिसकी वजह से कैंची धाम बवाली रोड पर जाम लग रहा है। जाम लगने की वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने बवाली से शटर सेवा शुरू की, लेकिन इसके बाद भी जाम लगने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे लोग परेशान हैं। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में पुलिस ने नो पार्किंग में लगी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की और
चालान काटने के साथ ही गाड़ियों को उठाकर थाने भी ले गई। राधिया को केदारनाथ के लिए हजारों श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। इधर उधर गाड़ियां खड़ी होने की वजह से अक्सर जाम की समस्या पैदा हो रही है। इसी को देखते हुए पुलिस नो पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उधर रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में पूर्व पार्षद के ऑफिस में दिन दहाड़े घुसे 2 बदमाश, जहां तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीसीटीवी में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बदमाश अंदर आया और दूसरा गेट पर खड़ा हो गया। इस दौरान एक बदमाश चाकू निकालकर पूर्व पार्षद के नजदीक आता है, लेकिन पूर्व पार्षद हिम्मत दिखाकर बदमाश को बाहर खदेड़ देता है। हल्द्वानी से एक अनोखे शराब तस्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो अपनी स्कूटी में भरकर शराब तस्करी किया करता था। हल्द्वानी की नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने अचानक से चेकिंग के दौरान लड़के को पकड़ लिया। हल्द्वानी में अचानक नंगौर नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे नदी में खनन काम में लगे मजदूर और डंपर ड्राइवरों के बीच हड़कंप मच गया। इससे पहले कि खनन काम में लोग कुछ समझ पाते, पानी का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगा। खनन में लगे हुए ट्रक और डंपर पानी की चपेट में आ गए। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से चोरगलिया में बहने वाली गंदौर नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान ने उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में कैंपिंग की है। इसके बाद सारा अली खान बारसू के सराय होम स्टे में रुकी। बारसू में सारा अली खान ने महिला मंगल दल और गांव की महिलाओं से मुलाकात की और स्थानीय संस्कृति के साथ ही महिलाओं की जीवन शैली की जानकारी ली। वहीं सारा अली खान ने यहाँ की सुंदरता की जमकर तारीफ की और कहा कि वो इस सुंदर जगह की जानकारी मुंबई में जाकर अपने दोस्तों को बताएंगे। सीमा सटे हुए गांव को वाइब्रेंट विलेज के तहत विकसित किया जा रहा है। उत्तरकाशी के जादोंग गांव का भी कायाकल्प हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी की नीलांग घाटी के जादोंग गांव को फिर से बसाने को लेकर काम तेज हो गए हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान खाली हुए गांव में होम स्टे बनाए जा रहे हैं, ताकि यहां पर्यटक आएं और यहां की संस्कृति के साथ यहाँ के सुंदर नज़ारों का दीदार कर सकें। एक का डोर लेवल तक काम हो गया है, एक का प्लिंथ हो गया है, बाकी हमारे 3 ऑलरेडी, 2 पे प्लिंथ का काम हो गया है और एक अभी है जिसको भी डिसमेंटल करना है। इस बार गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने के बाद से नीलांग घाटी में अब तक 1500 से ज्यादा पर्यटक पहुँच चुके हैं। वहीं जादोंग गाँव इनर लाइन में आता है, जिसे अब इनर लाइन से हटाने की तैयारी है, ताकि बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पहुँच पाएं। पूरा ही बहुत रमणीक ट्रैक है और पूरा कोल्ड डिजर्ट भी हम कहते हैं, जो जादोंग का एरिया है, नीलोंग का एरिया है, वहाँ पे जाके आप पार्वती कुंड और अन्य जो चोटियाँ हैं उनके दर्शन कर सकते हैं और अद्भुत नज़ारा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस साल जादोंग में प्रथम चरण में करीब 10 होम स्टे बनकर तैयार हो जाएंगे और यहाँ आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाएं भी मिल पाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।